आज श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर लेके आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्बल रीजनिंग। अगर आप भी रीजनिंग में नंबर 1 बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल से। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्बल रीजनिंग। फर्स्ट सम को देखें। सी द गिवन डायग्राम and then find out the youth who does job but not educated। हमें वो youth ढूंढने हैं जिनके पास जॉब तो है पर वो एजुकेटेड नहीं है। यहां पर क्या किया उन्होंने, एक डायग्राम दी, कहते हैं सीधा गिवन डायग्राम। डायग्राम के अंदर क्या है, 3 सर्कल हैं। एक सर्कल के ऊपर लिखा है यूथ। ये जितने भी सर्कल के अंदर काउंटिंग्स है, डिजिट्स है, वो क्या है, यूथ है। दूसरा सर्कल है एजुकेटेड। जो इस सर्कल के अंदर डिजिट्स है वो एजुकेटेड है। और जो थर्ड सर्कल है जॉब वाला, इसके अंदर वो डिजिट्स है जो लोग जॉब करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यूथ, एजुकेटेड और जॉब, तीनों को हमने लिख लेना है। लिख लिया, यूथ, एजुकेटेड, जॉब। फिर क्या करेंगे, जितने इन तीनों सर्कल्स के अंदर डिजिट थे, काउंटिंग थी, उनको भी लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, वो भी लिख लिया। अब हमने करना क्या है, पहला हम लोग यूथ ले रहे हैं। यूथ वाले सर्कल के अंदर जितने भी डिजिट्स आए वो लिखेंगे। पहले 1 आया, 1 हो गया। फिर 2 आया, 2 हो गया। फिर 5 आया, 5 हो गया। फिर 4 आया, 4 हो गया। अब सेकंड हमारे पास सर्कल है एजुकेटेड का। अब एजुकेटेड सर्कल के अंदर कौन से डिजिट्स आए हैं, 2 5 3 6। उसका थर्ड सर्कल हमारे पास जॉब वाला। इसके अंदर क्या कुछ है, 4 5 6 7। अब हमने क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट करना है। यूथ चाहिए हमें वो वाले जिनके पास जॉब है लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है। तो सबसे पहले क्या यूथ ढूंढने हैं। पहले हम देख लें कि यूथ हमारे पास कौन कौन से थे। एक तो 1 था, एक 2 था, एक 4 था, एक 5 था। हमने देखा कि यूथ के टाइम सिर्फ 1 2 3 4 जगह टिक लगी थी, यानी 3 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर पर जगह यूथ ही नहीं है। दूसरी बात हमने ढूंढना है, उसने कहा हु डज जॉब, जिनके पास जॉब है। अब जॉब वाले ढूंढते हैं। ये रहा हमारे पास जॉब वाले। तो जॉब वाले हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो 4 नंबर हो गया, एक 5 नंबर हो गया, 6 7 हमारे पास यूथ नहीं, जिनको सोचने की जरूरत नहीं है हमें। अब आगे बात 4 पे और 5 पे। अब उसने कहा नॉट एजुकेटेड, वो एजुकेटेड नहीं है। हमने देखा कि 4 के नीचे एजुकेटेड लाइन के अंदर यहां पर क्या था, यहां पे एजुकेटेड वो नहीं था। लेकिन 5 नंबर यहां तो एजुकेटेड था। तो हमारा क्या है, यहां पे सम सोल्व हो गया कि वो यूथ भी है और उसके पास जॉब भी है लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 4। 4 इज द राइट आंसर। फिर दोबारा बता दूं, इस सम के अंदर अगर हम लोग इस सम को इस ढंग से लिख के करेंगे कि पहले जो हमारे पास टाइटल था, जैसे यूथ था, एजुकेटेड, जॉब लिख लिया। दूसरी साइड पे हमने 1 2 3 4 जो भी काउंटिंग दिया, जो भी डिजिट दिया वो लिख लिए। और अगर हम उनको इस प्रकार टिक लगाकर चलेंगे तो हमारे सम में कहीं भी गलती होने का चांस नहीं है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर छोटी सी गलती भी हमारे जो है मार्क्स कटा देगी। हम अपनी अचीवमेंट करते करते पीछे रह जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट सम के ऊपर। नेक्स्ट सम है हमारे पास मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, बायोलॉजी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रीजन दैट रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स हु स्टडी बायोलॉजी एंड कंप्यूटर बट नॉट मैथमेटिक्स। हमने अब वो स्टूडेंट ढूंढने हैं जो बायो भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं है, वो मैथ के स्टूडेंट्स नहीं है। यहां भी हमें 3 सर्कल दिए। पहला टाइटल है मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, दूसरा टाइटल है बायोलॉजी स्टूडेंट्स, थर्ड है हमारे पास कंप्यूटर स्टूडेंट्स। यहां भी करेंगे, पहले 3 टाइटल्स को हम लोग लिख लेंगे। फिर दूसरी तरफ जो भी डिजिट दिए सर्कल्स के अंदर, तीनों सर्कल्स के अंदर वो लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट है मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, उस सर्कल के अंदर हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स आए उन पे टिक करते हैं। सबसे पहले आया 1,
1 पे टिक कर लिया। फिर आया 4, 4 पे टिक कर लिया। फिर आया 5, 5 पे टिक कर लिया। फिर आया 6, 6 पे कर लिया। तो मैथ के हमारे पास 4 स्टूडेंट है, 1 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला और 6 नंबर वाला। अब बात करते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स। यहां कौन कौन से आए हमारे पास? 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला और 7 नंबर वाला। अब बात करते हैं कंप्यूटर स्टूडेंट्स की। ये कौन कौन सा हमारे पास? एक तो 3 नंबर आ गया, फिर आ गया हमारे पास 5 नंबर, फिर आ गया हमारे पास 6 नंबर, फिर आ गया हमारे पास 7 नंबर। हमें अब वो स्टूडेंट ढूंढने हैं जो बायो और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ रहे। अगर यहीं से ढूंढे कंप्यूटर वाला स्टूडेंट और बायो वाला स्टूडेंट, तो ये रहा हमारे पास 7 नंबर है। ये यहां पर देखो, ये मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पे क्या है? ये मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बायो और कंप्यूटर। तो राइट आंसर है 7 नंबर। तो हमारा आंसर क्या है? 7, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ग्रेजुएट्स है हमारे पास, पोस्ट ग्रेजुएट्स है और ऑफिसर्स है। यहां भी तीनों सर्कल है। तीनों सर्कल्स के अंदर हमें क्या दिया? यहां पे डिजिट्स की जगह लेटर्स दे दिए, जैसे बी, डी, जी, ई, ए, एफ, सी। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले टाइटल लिख लेंगे जो जो दिए हैं, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, ऑफिसर्स। फिर हम लोग लिख लेंगे लेटर्स जो इन्होंने दिए। इस टाइम क्या डिजिट नहीं दिए, लेटर दिए, वो लिख लेंगे। बी, डी, जी, जो भी था हमारे पास लिख लिया हमने। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, तीनों सर्कल के अंदर जितने लेटर्स थे मैंने लिख लिए। अब बात करते हैं ग्रेजुएट्स की, कि ग्रेजुएट सर्कल के अंदर कौन कौन से लेटर है। सबसे पहले है बी, फिर है डी, फिर है हमारे पास ई, फिर है हमारे पास जी। अब आ गया पोस्ट ग्रेजुएट्स। इसके अंदर क्या है? एक तो ए है, वेरी, दूसरा है डी, तीसरा है हमारे पास एफ, फिर है जी। अब आ गया ऑफिसर्स की बात। यहां पर हमारे पास क्या है? ई, एफ, जी और एक और है सी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? कहता है ये फिगर्स ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिसर्स को शो कर रहा है। विच पार्ट रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफिसर्स? सारे ऑफिसर्स देखने हैं जो कि ग्रेजुएट्स भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं। यानी उसके अंदर क्या है? हमें तीनों चीजें ढूंढनी है। तो बहुत आसान प्रश्न है कि तीनों के अंदर टिक लगी होगी, तो हमारा वो आ गया जी वाला। तीनों के अंदर टिक क्या है? यहां भी टिक थी, यहां भी टिक थी, यहां भी टिक थी। तो राइट आंसर इज जी, यानी हमारा ऑप्शन आ गया, डी आ गया, इट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहते हैं एक तो दे दिया सर्कल, वो दे दिया प्लेयर्स के लिए। एक दे दिया हमें ट्रायंगल, वो दे दी डॉक्टर्स के लिए। और एक दे दिया रेक्टेंगल, वो दे दिया हमें आर्टिस्ट के लिए। यहां पर क्वेश्चन क्या हमारे पास? हाउ मैनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉट डॉक्टर्स? के हमें ऐसे प्लेयर्स ढूंढने हैं या ना तो वो आर्टिस्ट है किसी प्रकार का भी और ना ही वो डॉक्टर है। इसके लिए भी सेम पैटर्न लगाएंगे। पहले हम लोग जो जो टाइटल्स दिए, जैसे सर्कल का टाइटल दिया प्लेयर्स, वो लिख लिया। ट्रायंगल का इन्होंने दिया डॉक्टर्स, वो लिख लिया। और रेक्टेंगल का दिया आर्टिस्ट, हमने वो लिख लिया। अब लिखते हैं इन्होंने डिजिट्स कौन से दिए हमारे पास। यहां पे शुरू है 3, 4, 8, वो वाले हमने क्या किए यहां पर लिख लिए। अब शुरू करते हैं सम। पहले कहा प्लेयर्स, प्लेयर्स कहां पे है? सर्कल में है। जितने भी सर्कल के अंदर डिजिट्स हैं हम सब पे टिक लगाएंगे। 3 भी है हमारे पास, 4 भी है, फिर 22 भी है, फिर 25 भी है। दूसरा आ गया हमारे पास डॉक्टर्स। डॉक्टर्स किस में थे हमारे पास? ट्रायंगल के अंदर थे, वो भी यहां पे नोट कर ले। एक तो 3 था, 4 था, 8 था और था 17। फिर हमने इसने दे दिया हमें आर्टिस्ट दे दिए। अब हमने वो आर्टिस्ट ढूंढने हैं। कौन कौन से है? एक तो है 3 नंबर पे, और उसके बाद है 8, फिर है 22, फिर है 30। अब इसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमने अकेले वो प्लेयर्स ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं?
अकेले प्लेयर्स ढूंढने हैं जो ना तो डॉक्टर है और ना ही आर्टिस्ट है। तो हमने पहले प्लेयर्स देख लिए 3 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, 22 नंबर, 25 नंबर है। अकेला ढूंढना 25 पे जब एक टिक लग रही है, ना तो यहां पे टिक नजर आ रही है डॉक्टर्स के सामने, ना ही यहां पे टिक आ रही है, तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया 25। 25 इज द राइट आंसर। यही हमारे पास क्या है, अकेले प्लेयर्स हैं 25। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डायग्राम है लेकिन क्वेश्चन डिफर है। वो कह रहा है हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स। अब बच्चा बताने हमने कितने आर्टिस्ट हैं जो प्लेयर्स हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सेम पैटर्न, पहले टाइटल्स लिख लेंगे, फिर हम लोग डिजिट्स लिख लेंगे। अब फिर दोबारा शुरू करते हैं कि सर्कल हमारे पास प्लेयर्स का है, तो सर्कल के अंदर कौन कौन से डिजिट थे, 3, 4, 22, 25। फिर बात करें डॉक्टर, डॉक्टर के लिए दिए इन्होंने हमें ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर क्या है 3, 4, 8 और 17 यानी कि 17। फिर लिए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट रेक्टेंगल में हमारे पास 3, 8, 22 और 30। अब हमारा क्वेश्चन है, हमने वो आर्टिस्ट ढूंढने हैं जो के प्लेयर भी हैं, जो के प्लेयर भी हैं। आर्टिस्ट ये रहे हमारे पास। अब हमने क्या करना है, आर्टिस्ट हमारे पास 3 नंबर भी है, 8 नंबर भी है, 22 नंबर भी है हमारे पास, और हमारे पास कौन सा है 30 नंबर भी है। तो उन्होंने कहा है हमने ढूंढने आर्टिस्ट जो के प्लेयर भी हैं। वो ये रहा, आर्टिस्ट भी है और ये प्लेयर भी है। तो ये क्या हो गया हमारा 22 इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डायग्राम बट क्वेश्चन इज डिफरेंट। क्वेश्चन अलग है हमारे पास, हाउ मेनी आर्टिस्ट। अब हमने वो आर्टिस्ट ढूंढने हैं आर नाइदर डॉक्टर्स नॉर प्लेयर्स, ना तो वो डॉक्टर हो और ना ही वो प्लेयर हो। सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल्स लिख लेंगे जो जो दिए, प्लेयर्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट। फिर हम डिजिट लिख लेंगे जो जो इन्होंने दिए थे इन डायग्राम्स के अंदर, 3, 4, 8, 17, 22, 25 और 30। अब सम शुरू करते हैं। पहले प्लेयर्स की बात करें, प्लेयर्स हमारे पास सर्कल के अंदर कौन कौन से आए, 3, 4, 22, 25, 3, 4, 22 और 25। फिर दूसरा आगे ट्रायंगल हमारे पास डॉक्टर्स थे, ये कौन कौन से हैं, 3, 4, 8 और 17। फिर आ गया आर्टिस्ट आ गए हमारे पास, ये कौन कौन से हैं, 3, 8, 22 और 30। अब क्वेश्चन है कि हमने आर्टिस्ट ढूंढने हैं, अकेले आर्टिस्ट ढूंढने हैं जो कि ना तो डॉक्टर है ना प्लेयर है। आर्टिस्ट ढूंढते हैं, पहले तो आ गया यहां भी 3 नंबर है, लेकिन यहां पे और टिक लगी है, कुछ ना कुछ है। 8 आ गया, ये डॉक्टर भी है, और ये हमारे पास आ गया 22 नंबर आ गया, तो ये प्लेयर भी है। लेकिन क्या ढूंढना था, जो कुछ और नहीं है, अकेला आर्टिस्ट ही है। वो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 30। तो यानी हमारा आंसर क्या है 30। तो यहां पे क्या है 30 ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डायग्राम बट क्वेश्चन इज डिफर। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नाइदर प्लेयर्स नॉर आर्टिस्ट। अब हमने वो डॉक्टर्स ढूंढने हैं जो ना तो प्लेयर है और ना ही आर्टिस्ट है। सबसे पहले हम लोग अपने टाइटल लिख लेंगे, प्लेयर्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिजिट लिख लेंगे, 3, 4, 8, 17, 22, 25, 30। अब सम शुरू करें। हमारे पास प्लेयर्स का क्या था, सर्कल था। अब सर्कल के अंदर जितने डिजिट है हम लोग वो लिखेंगे, उसको टिक करेंगे, 3, 4 और क्या हमारे पास 22, 25। फिर आगे हमारे पास ट्रायंगल, डॉक्टर्स की क्या हमारे पास ट्रायंगल है। इसमें कौन कौन से हमारे पास 3, 4, 8 और 17। अब आ गया हमारे पास आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, पूरे जो भी रेक्टेंगल के अंदर है हमारे पास, 3, फिर 8, फिर 22, फिर क्या है 30। लेकिन यहां पे क्या ढूंढना है, हमने डॉक्टर्स ढूंढने हैं।
डॉक्टर्स देख लो, ये रहा डॉक्टर केला, ना प्लेयर है ना आर्टिस्ट है, तो हमारा राइट आंसर बन गया 17। 17 इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी मेथड के साथ चल रहे हैं। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले सम पे चल रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास सम है डायग्राम फिर सेम, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट बोथ। अब हमने वो डॉक्टर्स ढूंढने हैं जो प्लेयर भी होंगे और आर्टिस्ट भी होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने टाइटल्स लिख लिए जो दिया था। सर्कल का टाइटल था प्लेयर्स, वो लिख लिया। ट्रायंगल का टाइटल था डॉक्टर्स, वो लिख लिया। रेक्टेंगल का टाइटल था आर्टिस्ट, वो लिख लिया। फिर हमने क्या किया, डिजिट्स लिख लिए। अब सम शुरू करें प्लेयर्स का, यानी हमारे पास सर्कल के अंदर कौन कौन से डिजिट्स थे, 3 था, 4 था, हमारे पास 22 था, 25 था। और डॉक्टर्स था ट्रायंगल, इसके अंदर हमारे पास क्या थे, 3 था, 4 था, 17 था और क्या था, एक 8 भी था बीच में। अब बात करें आर्टिस्ट की, जो रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास थे 3, 8, 22 एंड 30। अब हमने वो ढूंढने हैं डॉक्टर्स जो तीनों काम हो। तो वो क्या है, बिल्कुल हमारे पास ये पड़ा, तीनों टिक लगी हुई हैं, यानी राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास 3। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डायग्राम चेंज है, यानी एक नई डायग्राम, नया सम। डायग्राम क्या हमारे पास, एक तो उन्होंने सर्कल दे दिया, सर्कल को नाम दिया उन्होंने अर्बन, यानी इस सर्कल के अंदर जितने लोग रह रहे हैं वो अर्बन है, अर्बन मींस शहरी हैं वो लोग। फिर उन्होंने दे दिया हमें स्क्वायर। स्क्वायर कौन सा दिया, पब्लिक सर्वेंट्स। इस स्क्वायर के अंदर जितने भी डिजिट हैं कौन से हैं, 7, 10, 6, 13, ये चारों के चारों डिजिट क्या है, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, यानी सरकारी नौकरी पर है। फिर दे दिया रेक्टेंगल मेल्स के लिए, जितने इसके अंदर डिजिट है जैसे 8, 9, 12, 6, 13, 14, 11, 4, ये सभी क्या है, मेल है। फिर दे दिया उन्होंने एजुकेटेड हमें ट्रायंगल के अंदर, ये कौन सा है, 4, 11 और 5। तो यहां पे क्या हमारे पास 1, 2, 3, 4, चार हमारे पास जो है शेप्स हैं, कोई सर्कल है, कोई स्क्वायर है, कोई ट्रायंगल है, तो कोई रेक्टेंगल है। अब उनको सम को करेंगे, सम को करने से पहले क्या करेंगे, टाइटल लिख लेंगे। लिख लिया अर्बन, मेल्स, एजुकेटेड और पब्लिक सर्वेंट। अब जो जो इनके अंदर डिजिट से हमने वो भी लिख लिए, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 10 था, 11, 12, 13, 14। अब क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है हाउ मेनी एजुकेटेड मेल्स, यानी वो क्या है, एजुकेटेड भी होने चाहिए और वो मेल्स भी चाहिए, दोनों उसके अंदर विशेषताएं चाहिए, लेकिन शर्त क्या है कि वो अर्बन तो नहीं होना चाहिए। तो शुरू करते हैं सम। सबसे पहले सर्कल था हमारे पास अर्बन वाला। अर्बन के अंदर कौन कौन से डिजिट थे, 3 था, 4 था और क्या था, 6 था, 10 था और 12 था। इसके अंदर हमारे पास 5 डिजिट थे, 3, 10, 6, 4 और 12। अब आ गया मेल्स। मेल्स हमारे पास क्या था, रेक्टेंगल था। इसके अंदर क्या था, काफी कुछ है, बहुत सारे डिजिट्स हैं, ध्यान से ढूंढने पड़ेंगे। एक तो 4 है सबसे पहली बात, 8 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 6 भी है, 13 भी है, 14 भी है और 11 भी है। इसके अंदर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 थे हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल सही है, 8 डिजिट थे, 8 के आप लिख लिए। अब करना है एजुकेटेड कौन कौन से हैं। एजुकेटेड हमारे पास ट्रायंगल के अंदर है वो 3 लोग ही हैं, 4, 11 और 5, यानी 4 भी था, 5 भी है और 11 भी है। आगे आगे हमारे पास पब्लिक सर्वेंट्स, वो कितने हैं, वो स्क्वायर के अंदर है, वो भी 4 लोग ही हैं। एक तो 7 नंबर है, एक है हमारे पास 6 नंबर, एक है हमारे पास 10 नंबर और एक है हमारे पास 13 नंबर। अब उसका क्वेश्चन दोबारा से देखें, एजुकेटेड चाहिए, मेल्स चाहिए, यानी सिर्फ ये 2 चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहां देख लो ऐसा कोई सम हो जहां के अंदर इसके 2 ही हैं, तो ये रहा, मिल गया हमें, मेल्स भी मिल गया और एजुकेटेड मिल गया, दोनों शर्तें इसकी पूरी होती हैं और कुछ भी नहीं है, तो राइट आंसर इज 11। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया डी, राइट आंसर क्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डायग्राम है,
हम लोग पहले डायग्राम को समझ चुके हैं। सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है, इन सब का टाइटल लिख लिया, फिर हमने डिजिट्स लिख लिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। हाउ मेनी पर्सन्स आर अर्बन, वो अर्बन होने चाहिए, ना तो चाहिए वो पब्लिक सर्वेंट, ना चाहिए वो एजुकेटेड और ना ही चाहिए वो मेल। क्या चाहिए? अकेला शहरी चाहिए। तो लीजिए पहले अर्बन लिख लें। क्या क्या हमारे पास? 3 है, 4 है, सर्कल के अंदर देख लेंगे, 3 है, 4 है और 6 है हमारे पास, एक और है 10 है और एक 12 है। आगे आ गया मेल्स। मेल्स हमारे पास कितने लोग थे? 8 लोग थे। एक तो 8 नंबर था, 9 नंबर था, फिर 12 था, 4 था, 6 था, 11 था, 13 था और 14 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। फिर हमने देखना एजुकेटेड देखना। अब हमने एजुकेटेड हमारे पास 3 लोग ही थे। एक 4 नंबर वाला था, एक है हमारे पास 5 नंबर वाला और एक है हमारे पास 11 नंबर वाला। फिर देखने पब्लिक सर्वेंट्स कौन कौन से इसके अंदर। स्क्वायर के अंदर सिर्फ 4 डिजिट है, 7 है, 10 है, 6 और 13 है, यानी 6 है, 7 है, 10 है और 13 है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या, हमने अकेले अर्बन ढूंढने हैं। अर्बन हमारे पास अकेला एक ही है, 3 नंबर वाला, इसके नीचे ये बिल्कुल खाली पड़ा है, तो राइट आंसर आ गया हमारे पास 3, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे दोबारा से इसको। हमारे पास डायग्राम सेम है, क्वेश्चन हमारे पास डिफर है। पहले हमने टाइटल लिख लिए, फिर हमने लिख लिए डिजिट्स लिख लिए। अब सम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अर्बन वाले हैं, अर्बन वाले जो सर्कल के अंदर वो टिक कर लेंगे। 3 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, 6 है, 10 है और कितना है 12। मेल है, मेल में क्या हमारे पास 8 है, 9 है, 12 है, 4 है, 6 है, 11 है, 13 है, 14 है। अब आगे हमारे पास एजुकेटेड 3 लोग ही हैं, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 11 नंबर है। फिर हमारे पास आगे पब्लिक सर्वेंट, ये 4 ही हमारे पास, 6 नंबर है, 7 नंबर है हमारे पास और कौन कौन सा नंबर है, एक 6 भी है, हो गया, 7 भी हो गया, अब है 10 है और एक है 13। अब हम लोग क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है हाउ मेनी पर्सन्स आर रिलेटेड टू एजुकेटेड मेल्स एंड अर्बन रीजन। ऐसे एजुकेटेड चाहिए, एजुकेटेड भी चाहिए हमें, मेल भी चाहिए वो, और क्या है वो शहर के अंदर भी रहता होना चाहिए, यानी उसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज चाहिए, तीनों को मिला के दे। अब देख लो तीनों किसके अंदर है। पहले आ गया 3, 3 तो अकेला अर्बन था, बाकी था नहीं। अब आ गया 4, 4 क्या, ये अर्बन भी है, ये मेल भी है, एजुकेटेड भी है। बिल्कुल हमारा काम यहीं पे हो गया है, तो हमारा राइट आंसर आ गया 4। राइट आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। ये था हमारा आज का टॉपिक, वर्बल रीजनिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, डीपली समझने वाला था। जिन्होंने अभी तक श्रीजी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना। थैंक यू।